आपके पिताजी किसान ने, एक गांव से सपना बड़ा था कि मतलब कुछ थोड़ा अच्छा करना है जिससे अपनी माँ बाप को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकूं और मैं खुद भी एक अच्छी लाइफ जी सकूं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी आते हो। यस सर। जो आपने हमको यहाँ पे टेक्निकल थिंग्स पढ़ाई थी, क्योंकि सर बाहर के बच्चों को तो पता ही नहीं है शिप के बारे में, तो उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी मशीनें होती है, तो वो सब चीज सर हमने यहाँ पे पढ़ रखी थी। और वही जब मेरा टेक्निकल राउंड हुआ तो उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन किए टेक्निकल बेस पे, शिप के बेस पे, तो सर मैंने सबका आंसर दिया और मेरे को लगता है कि जहाँ तक मेरा जो सिलेक्शन हुआ है सर, तो सर ये टेक्निकल बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, आज हमारे साथ है विवेक सिंह। ये उत्तराखंड से है। रिसेंटली विवेक सिंह ने टीएस रहमान की एग्जाम एंड इंटरव्यू क्लियर किया है, मतलब इनकी फाइनल सिलेक्शन हो गई है। ये एसएमबीडी मरीन एकेडमी से पढ़े हुए हैं। तो आज इनकी जर्नी पे बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सो वेलकम विवेक। थैंक यू सर। तो आप उत्तराखंड से हैं? यस सर। क्लियर। तो अभी मेनी कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू सर। जो आपने टीएस रहमान की एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्वालिफाई किया। यस सर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, मर्चेंट नेवी क्यों, कब लगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए? सर वैसे तो मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ऊपर से पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से आता हूँ। तो सर बचपन से ही मतलब एक ड्रीम था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। गांव का नाम क्या है? सर मेरा गांव है कंशारी, बागेश्वर में पड़ता है उत्तराखंड में। अच्छा। ठीक है सर। तो बचपन से ही सपना था सर कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। तो फिर उसके बाद सर मतलब हमारे गाँव में सब आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, तो मैं भी गया, लेकिन सर मेरी हाइट थी नहीं उतनी, तो मैं बाहर हो गया। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर कि आगे क्या करना है, ये क्या करना है। फिर सर यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी और मर्चेंट नेवी के बारे में मतलब सुना। फिर रिसर्च किया कि मर्चेंट नेवी होता क्या है, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो फिर फाइनल डिसीजन करके मतलब मैंने सोचा कि मैं जीपी रेटिंग करूंगा। तो फिर सर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि सर मैं एक हिंदी मीडियम से था और सबसे बड़ी मेरे लिए दिक्कत थी इंग्लिश की। इंटरव्यू तो इंग्लिश में होता है और जो टेस्ट भी आते हैं इंग्लिश में ही होता है। तो सर उसके लिए मैंने सोचा कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने यूट्यूब में बहुत सारी रिसर्च की, तो फिर सर मैं यहाँ आया तो बहुत फायदा मिला मेरे को। तो आप बेसिकली गांव से हैं? यस सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर किसान है सर। आपके पिताजी किसान ने, एक गांव से सपना बड़ा था कि मतलब कुछ थोड़ा अच्छा करना है जिससे अपनी माँ बाप को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकूं और मैं खुद भी एक अच्छी लाइफ जी सकूं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी आते हो। यस सर। तो अब बात करते हैं एसएमबीडी मरीन एकेडमी। काफी सारे बच्चों को डाउट्स है कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी क्या है, यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा? सर सबसे पहले तो मैं एसएमबीडी एकेडमी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जो डिसिप्लिन होता है ना, कि मतलब हमको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, सक्सेस हमको आगे कुछ लाइफ में कुछ करना है, हमें कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है या लाइफ में कुछ भी करना है, तो एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। तो जो हमें मतलब इस एकेडमी से वो डिसिप्लिन मिला। और सर बहुत कुछ जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, और सर शिप के बारे में, क्योंकि सर हम शिप के बारे में तो हमको पता नहीं है कि हम कभी शिप पे हमने काम तो किया नहीं है। तो उसमें हमको मतलब यहाँ के जो आपने सर बहुत कुछ बताया, हमको शिप के बारे में सिखाया। और अभिनव सर मैथ्स पढ़ाते हैं और प्रांजल सर इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो सर यही मतलब बहुत फायदा होता है एसएमबीडी एकेडमी में। और सर हफ्ते हफ्ते में यहाँ पे जो टेस्ट होती हैं और जो मॉक इंटरव्यू होते हैं सर, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। क्योंकि सर जब मैं एससीआई का एग्जाम दे रहा था तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ टेस्ट में कर लिए थे, तो वही क्वेश्चन दोबारा वहाँ रिपीट हुए थे। और जो हमने इतने सारे मॉक इंटरव्यूज यहाँ दिए थे, वही टीएस रहमान में हमसे वही क्वेश्चन पूछे गए, तो इजीली हमारे लिए सही होता है सर। तो ये अच्छी बात है। और मैं बता दूं, विवेक एससीआई की रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि थोड़ा टफ है टीएस और नुसी के रिटर्न एग्जाम से, और साथ ही साथ टीएस में तो इनकी फाइनल सिलेक्शन हो गई है। तो एससीआई में आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया। यस सर। तो उसके बारे में आप शेयर करो। जैसे रिटर्न एग्जाम में काफी सारे मैथ्स के क्वेश्चंस थे। यस सर। तो आपने मैथ्स के क्वेश्चन को किस तरीके से किया, कितना फायदा रहा? इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स थे, टेस्ट पेपर थे, क्लासरूम लेक्चर्स थे, कितना फायदा रहा?
सर बहुत सारा फायदा, मतलब बहुत सारा फायदा मिला हमको मैथ्स में, क्योंकि सर 50 नंबर की मैथ्स थी और जो 25 थे एप्टीट्यूड था, टोटल मतलब कि 75 हो गए। तो मतलब जो मेजर रोल वो कर रहा था तो मैथ्स ही कर रहा था। तो जितने भी हमने मतलब अभिनव सर ने हमको पढ़ाया था बेसिक से लेके पूरी मैथ्स, तो वही आई थी सर। मतलब आपने पूरी मैथ्स जो यहाँ पर पढ़ाया गया तो उस तरह के पूरे क्वेश्चंस। और सर फिर एससीआई में जो लास्ट के जो महीने थे, जो मतलब लास्ट के, तो आपने केमिस्ट्री की क्लास भी लगाई थी। तो उससे भी सर बहुत फायदा आया, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से भी आए थे। केमिस्ट्री से भी काफी सारे केमिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और जो प्रांजल सर हमारे इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसमें से भी सर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे इंटरव्यू, अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू, काफी सारे बच्चे, हजारों बच्चे आपकी वीडियो देख रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू, काफी सारे बच्चों की ड्रीम है यार टीएस रहमान के इंटरव्यू क्लियर हो जाए। काफी बच्चे रिटर्न निकालते हैं, फेल हो रहे हैं। तो अब इंटरव्यू, आपको क्या लगता है कि आप में उन्होंने क्या खास देखा? इंटरव्यू कप्तान ले रहे हैं, चीफ इंजीनियर साहब ले रहे हैं, चीफ ऑफिसर ले रहे हैं, क्या उन्होंने आप में ऐसा खास देखा कि उन्होंने आपको सेलेक्ट किया? आपको क्या लगा? सर जो सबसे बड़ी चीज होती है सर कॉन्फिडेंस। हम तो यहाँ मतलब हर हफ्ते मॉक इंटरव्यू देते हैं, तो मतलब एक आदत सी हो जाती है कि यार चलो इंटरव्यू है। तो उसके बाद सर जो आपने हमको यहाँ पे टेक्निकल थिंग्स पढ़ाई थी, क्योंकि सर बाहर के बच्चों को तो पता ही नहीं है सिप के बारे में कि उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी मशीनें होती है, तो वो सब चीज सर हमने यहाँ पे पढ़ रखी थी। और वही जब मेरा टेक्निकल राउंड हुआ तो उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन किए टेक्निकल बेस पे, सिप के बेस पे। तो सर मैंने सबका आंसर दिया, और मेरे को लगता है कि जहाँ तक मेरा जो सिलेक्शन हुआ है सर, तो सर ये टेक्निकल बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। मतलब आपने टेक्निकली काफी सारे आंसर्स किए। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि टीएस में, नुसी में या एससीआई की इंटरव्यू में सिर्फ यही पूछा जाता है फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स क्या होता है। काफी सारे बच्चों की ऐसी सोच है, थोड़ी छोटी छोटी फिजिक्स पूछ लिया जाता है। वैसे ये भी एक अच्छी पार्ट है, बट आप मुझे बताइए क्या इनके अलावा कुछ शिपिंग रिलेटेड पूछा गया आपको? सर बहुत सारे मेरे सिप के पार्ट पूछे गए। और सर सिप में जो कौन सा मतलब सिप कैसे चलती है, कौन सा फ्यूल यूज होता है। कितने लोगों को पता है जो जीपी रेटिंग के बच्चे हैं, इनको किनको पता है कि जहाज में कौन सी फ्यूल यूज होती है? जैसे बच्चों, आपने मोटरसाइकिल में देखा होगा पेट्रोल यूज होता है, कार में देखा होगा पेट्रोल भी यूज होता है, डीजल भी यूज होता है। उसी तरीके से जहाज में कौन सी फ्यूल यूज होती है, प्लीज नीचे कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग कमेंट में सही आंसर कर पाते हैं। तो ये है लेवल। और आप अभी यही सोच रहे हो कि टीएस में जाना है, 4 लाइन अंग्रेजी बोलनी और सिलेक्शन लेना है? बिल्कुल नहीं। इसलिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी यहाँ पर है। तो और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे? और सर जो आपने हमको बहुत सारे नेविगेशनल इक्विपमेंट के बारे में पढ़ाया था, तो सर वो पूछा उन्होंने से, और उनमें से एक वीडीआर के बारे में पूछा, तो मैंने वीडीआर के बारे में बताया। कितने स्टूडेंट्स को पता है कि वीडीआर क्या होता है, डिफरेंट नेविगेशनल इक्विपमेंट्स क्या होता है? ये है लेवल। तो आप एक अंधेरे में जी रहे हो, जहां पर आप एक अपनी दुनिया बना चुके हो, और आपको ऐसा लग रहा है इतना कर लेने से हमारी सिलेक्शंस होगी। स्लोली स्लोली इंटरव्यूअर की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे और आपने सारे क्वेश्चंस जवाब दिया। यस सर। ये सारे क्वेश्चंस एसएमबीडी मरीन एकेडमी में करवाए गए थे। यस सर। सारे चैप्टर वाइज होते हैं। यस सर। वेरी गुड। और आगे क्या सपना है? काफी सारे स्टूडेंट्स की ये रहती है, अरे जीपी रेटिंग होगी, आप क्या दिक्कत है, क्रू बन के रहना है लाइफ टाइम। आपकी क्या ड्रीम है? सर जब मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो मैं उतना खुश नहीं था सर, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है सर, मेरा ड्रीम है ऑफिसर बनना है सर। तो जिस दिन मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तो उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा सर। तो ये आपकी ड्रीम है? यस सर। तो अभी एटलीस्ट आपके माता पिता खुश हैं? यस सर। उन्होंने जो भरोसा करके एसएमबीडी मरीन एकेडमी में आपको भेजा था, एटलीस्ट उनको ऐसा लग रहा हो सर जब स्टार्टिंग के 2 महीने हो गए थे तो रिजल्ट नहीं आया था, तो बोलते थे घर वाले कि क्या कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, कब आएगा, क्या होगा। तो मैं बोलता था कि मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आएगा रिजल्ट, एक दिन आएगा। बहुत अच्छा। तो मतलब घर वालों को भी उम्मीद थी? यस सर। और आप पे उम्मीद थी, आपको इंस्टीट्यूट पे उम्मीद था? सर मैं पढ़ता था जो यहाँ पे सर लोग बताते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, आप पढ़ाते थे, तो घर जाके मैं मतलब पढ़ता था। और सर जो हमारे मतलब हर हफ्ते जो रिटर्न एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, उसमें भी मतलब सोचता था कि सबसे फर्स्ट ही आओ। तो वही चीज मेरी इंटरव्यू में भी काम आई। चलो, अच्छा लगा जानकर। और मैं एक एक्स्ट्रा थिंग बता दूं,
ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, एक डेढ़ महीने पहले की बात है, आप मेरे पास आए भी थे। यस सर। और मुझे ये भी बोले थे कि सर मैं ड्रॉप कर देता हूँ सर, मतलब मैं सोच रहा हूँ सर कुछ XYZ कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जो कि टॉप लिस्ट पे है नहीं, जिनका पता भी नहीं कि वो लोग आपको कल को नौकरी देंगे या नहीं देंगे। लेकिन आप में एक जज्बा था कि मुझे तो मर्चेंट नेवी कैसे भी जाना है, ठीक है, कैसे भी तो सही तरीके से ही जाना है, लेकिन आप XYZ कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे थे। जब अगर उस कॉलेज से आप पढ़ाई करते तो एजेंट के चक्कर में फंसते, नॉलेज भी नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं एक जो यहाँ पर आकर आपने पैसे लगाया वो भी वर्थ इट नहीं होता। और मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि ट्रस्ट मी, कोर्स के एंड तक आपकी जॉब, या मैं ये बोल सकता हूँ आपकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगी। तो वो कैसा फेज था सर? उस टाइम ऐसा था कि सर हमने एक एग्जाम दे दिया था और सर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन सर फिर मतलब एकदम डिमोटिवेट हो गया था सर, क्योंकि एक तो सर इस मतलब जीपी रेटिंग में बहुत सारा कंपटीशन है सर। मैं बोलूँगा कि मतलब और कोर्सेज से ज्यादा सबसे ज्यादा जो भीड़ बहुत है, अपॉर्चुनिटी कम। हाँ सर, से जीएमई और जीपी रेटिंग की अगर भीड़ की कंपेयर करो तो जीपी रेटिंग की इतनी भीड़ है तो जीएमई की इतनी है, लेकिन जीएमई की अपॉर्चुनिटी इतनी है, जीपी रेटिंग की अपॉर्चुनिटी। जैसे मर्चेंट नेवी में अदर कोर्सेज होते हैं, डीएनएस बीएससी, तो उतना कंपटीशन नहीं रहता सर। लेकिन सर जीपी रेटिंग में बहुत सारा कंपटीशन है, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और कॉलेज 3 ही है। और तो सर फिर उस टाइम ऐसा लगता था कि यार नहीं हो पाएगा। फिर बाद में सर आपने समझाया कि हाँ कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद और डबल मेहनत की सर। 9:30 बजे आते थे, 6:30 बजे जाते थे। इतना मतलब ऐसे मतलब आर्मी की तरह रगड़ा जाता था। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि यार इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर वही आगे जाके मतलब बहुत फायदा रहा उस चीज से। चलो, तो ये एक स्टूडेंट की फीडबैक है। हमेशा याद रखें, मेहनत करते रहिए। आप एकेडमी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप एक बार एकेडमी आइए, पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होगी तब तक एकेडमी आपके साथ रहता है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, टीम से बात करें। एंड एक नहीं, ऐसे काफी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। 7 आइलैंड में लोग स्पॉन्सर्ड ले रहे हैं, लोग SCI क्लियर कर रहे हैं, स्टूडेंट नुसी गोवा में सिलेक्शन लिए, और भी आपके बैच में TS रहमान में सिलेक्शन लिए हैं। तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्यों? मेहनत। आपको बस मेहनत करनी है जिंदगी में। और हमेशा याद रखो, अभी जर्नी बस स्टार्ट हुई है। अभी बहुत सारे थिंग्स अप एंड डाउन्स आएंगे, उस अप एंड डाउन्स के साथ आगे बढ़ना है। और आपके साथ हमेशा SMBD मरीन एकेडमी आपके साथ है। तो एट लास्ट विवेक, क्या मैसेज देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनकी सपना जीपी रेटिंग एग्जाम्स और इंटरव्यू क्लियर करने की है? सर मैं उन बच्चे से यही बोलना चाहूंगा, जो भी बच्चे जीपी रेटिंग की पढ़ाई, जीपी रेटिंग के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और जीपी रेटिंग में अच्छे कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, मैं भी यही सोचता था कि मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा। मैंने 1 दिन ट्राई किया, तो ऐसा होता है 1 घंटे पढ़ लिया, चलो यार दोस्त के साथ खेलने जाते हैं, चलो यार वहाँ घूमने जाते हैं, तो ऐसे में कुछ हो नहीं पाता और ना रिजल्ट आता है, खाली टाइम ही वेस्ट होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं देहरादून आया, SMBD एकेडमी मैंने ज्वाइन की, तो यहाँ आके मेरे को बहुत सारा फायदा मिला। हाँ, हमारी मैथ्स की क्लास होती थी, इंग्लिश की क्लास होती थी, और सबसे बड़ी जो बात है, मेरे को सिप के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तो जो हमारे विकास सर है, उन्होंने हमको सिप के बारे में बहुत चीज़ पढ़ाया, इंजन के बारे में पढ़ाया, सिप के जो पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ाया। तो ये जो टेक्निकल थिंग थी, ये सब हमको यहाँ पढ़ने को मिलती है। और बहुत सारा जो मेरिटाइम GK होता है, वो सब पढ़ने के लिए मिलता है। तो एक माहौल बन जाता है और एक डिसिप्लिन बनता है। तो अगर आपको लाइफ में अगर सक्सेस पानी है, तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी, डिसिप्लिन, मेहनत। तो इसी की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे और आप जो भी आपका सपना है उसको आप पूरा कर पाएंगे। चलो, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।